राम राम, जय हिंद। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी एग्ज़ाम सेंटर में जाते हो, जब भी पेपर देने जाते हो, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखा करो। वो क्या है? देखो, जब भी हम एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाते हैं तो हमारा ये मोटिव रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये हमारी स्कूल से ही रही है चीज़ें कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे, ठीक है। लेकिन जब यार तुम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो या फिर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जहाँ पे लाखों की भीड़ है, उसमें तुम्हें सेलेक्ट होना है, तो यकीन मानो यहाँ पे क्वेश्चन करने के नंबर नहीं मिलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ने के नंबर मिलते हैं। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि 300 क्वेश्चन आए तो 300 के 300 तुमने छोड़ ही दिए। मेरा मतलब समझो कहने का। होता क्या है कि 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, ठीक है। इसमें एक हमें सही करना होता है, 3 हमें डिलीट करने होते हैं। लेकिन कई बार हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना पड़ता है कि डिलीट कौन से करने हैं। ये नहीं कि इसका आंसर क्या आएगा, हमें ये समझना पड़ता है कि ये सवाल दिया है तो इसका ये डिजिट में तो आंसर नहीं आ सकता है। तो 3 ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, अब एक बचा तो उसको हमने टिक कर दिया। यही फंडा तुम्हें एग्जाम में अपनाना है बाकी के क्वेश्चंस के लिए। देखो, सबसे पहली बात क्या करो कि जब भी तुम्हें लगे कि क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लो तुम उसको पढ़ रहे हो, तुम्हें लगे क्वेश्चन नहीं आ रहा है और तुमने 2-3 बार उसको देखा फिर भी नहीं आ रहा है, उसको छोड़ के आगे निकल जाओ। सच बता रहे हैं, यही बेस्ट टेक्निक होती है कि अगर तुम्हें किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर चाहिए। क्योंकि देखो, हर एक एग्ज़ाम में तुम्हें क्या होता है, 2 चॉइसें मिलती हैं। हर एक एग्ज़ाम में आपको क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि आप अगर गलत कर दोगे कोई क्वेश्चन तो उसके लिए सही का भी बलिदान हो ही जाएगा। तो कुल मिला के हम जितने भी सही कर रहे हैं, हमें उनको बचाने के लिए हमें लालच छोड़ना पड़ेगा। अब होता क्या है कि हमें लगता है कि यार 80 क्वेश्चन करे हैं, 150 क्वेश्चन आए, अगर 70 छोड़ दिए तो फिर क्या लोचा ही हो जाएगा, तो चलो 20 हिंदी मार देते हैं। और यकीन मानो आज के टाइम पे तुक्का ज़्यादा काम करता है नहीं, ठीक है। अगर टेक्निक तुम्हें सही से नहीं पता है, एलिमिनेशन वाला तुम्हें तरीका नहीं पता है, तो तुम्हारा तुक्का सही बैठेगा नहीं, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, 70 में से 20 गलत करके चले आते हैं, उसकी वजह से 80 में से भी 10 खत्म हो जाते हैं। तो जब भी एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाओ, लालच को बाहर छोड़ दो। तुम्हारा ये मकसद नहीं होना चाहिए कि तुम्हें सब में सब सही करके सब क्वेश्चन करके ही आने, फिर ऊपर देखा जाएगा, ऊपर वाला खुद समझे कि तुक्का कितना सही लगा कितना नहीं। नहीं, इस लालच के साथ, इस माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम कभी नहीं निकलता है। देखो, क्वेश्चन हमेशा वो सॉल्व करने चाहिए, जैसे कि मान लो तुम लोगों ने कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें बिल्कुल 100% एक्यूरेट हमें पता होते हैं। मान लेते हैं वो 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें पता है कि 100% सही है, उनमें तो कोई सवाल बनता है नहीं। बाकी का जो 50% का क्राइटेरिया बचा है क्वेश्चंस का, उसमें मात्र हमें 30% ही सॉल्व करने होते हैं। 20% हमें छोड़ना ही होता है यार पेपर में। 20, किसी में 10, किसी में 15, इतना छोड़ना ही होता है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन इस तरीके से सेट किए ही जाते हैं ताकि तुम इनमें फंसो और बाकी के क्वेश्चन ना कर पाओ। अब होता क्या है, जब तुम टफ क्वेश्चन में फंस जाते हो तो जो तुम्हें सरल वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि तुम जब टफ क्वेश्चन में फंस चुके हो तो जो ईजी वाले क्वेश्चन है वो दिमाग से भी चले जाते हैं। अब क्योंकि पूरा दिमाग, पूरी एनर्जी तुमने इसमें टफ क्वेश्चन में खपा दी है, तो इसकी वजह से दिक्कत ये हो जाती है कि जब सही वाले क्वेश्चन जो तुम्हें आते हुए होते हैं उनमें माइनर गलतियों की वजह से दिक्कतें हो जाती हैं। माइनर, और यही माइनर चीज़ें जो होती हैं वो एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत देती हैं, बहुत दिक्कत देती हैं। तो इस वजह से हम बार बार कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे एग्ज़ाम के अंदर जाओ तो लालच लेके मत जाओ, लालच को बाहर छोड़ दो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। राम राम, जय हिंद।